हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग WB क्लास 10 का चैप्टर 16 ठीक है MCQ करेंगे। तो आइए हम लोग MCQ को देखते हैं। तो यहाँ पर MCQ देखिए, एक नंबर सवाल है। एक लंबवृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एवं भूमि के आधार का आधारव्यास 16 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम आज बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आधार का अर्धव्यास, ठीक है, दिया हुआ है 16। ठीक है, 16 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 8 जा 16 यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम लोग का ये 16 जो दिया हुआ था वो क्या है, व्यास दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अर्धव्यास निकालेंगे, क्या करेंगे 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग का पूछा है शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है πr/l। तो पाई का मान होता है, पाई का मान देखिए हम लोग को यहाँ पे नहीं बैठाना है, क्योंकि सवाल में देखिए हम लोग का सवाल में दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए सबके आंसर में क्या दिया हुआ है, पाई का मान नहीं दिया हुआ है, यानी पाई के मान को हम लोग को नहीं बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाई का पाई ही रहने देते हैं। और आर का मान हम लोग का कितना निकला है, 8 सेंटीमीटर। और एल का मान हम लोग का बुक में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम इंटू कर देंगे तो 15 8 जा 120 और ये पाई का पाई रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का बुक का ये नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 एवं उनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 होने से उनकी उच्चता की अनुपात होगा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो शंकु है। ठीक है, दो शंकु का आयतन दिया हुआ है, एक पहला शंकु का आयतन दिया हुआ है 1 और दूसरे शंकु का आयतन दिया हुआ है 4। और यहाँ पे आधार का अर्धव्यास भी हम लोग का दोनों का ही दे दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का ये बना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आधार का अर्धव्यास भी दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहला शंकु को लेकर बनाएंगे। पहला शंकु का अर्धव्यास। ठीक है, पहला शंकु का अर्धव्यास कितना है, यहाँ पर देखिए पहला का अर्धव्यास है 4। ठीक है, फिर पहला शंकु का हम लोग क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आयतन, तो पहला शंकु का आयतन भी निकाल लेंगे। पहला शंकु का आयतन, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो शंकु है, तो यहाँ पे h का मान निकालना है हम लोग को। ठीक है, ऊंचता निकालनी है, तो यहाँ पे h1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/3 का 1/3। ठीक है, पाई का मान रहने देते हैं। r का मान हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और h का हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, इतना ही करके इसको रहने देते हैं और आगे आते हैं। पहला शंकु का जिस तरह निकाले हैं अर्धव्यास और आयतन, उसी तरह दूसरा शंकु का भी निकालेंगे। तो दूसरा शंकु का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, तो दूसरा शंकु का आयतन निकाल लेंगे हम लोग 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे h1 लिखे थे, यहाँ पे h2 लिख देते हैं। तो 1/3
पाई का पाई रहने देते हैं और आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 और ये H2 का H2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, उच्चता की अनुपात। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों का जो आयतन है उसको क्या करना पड़ेगा, अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहला शंकु का आयतन अनुपात दूसरा शंकु का आयतन। ठीक है, तो पहला शंकु का आयतन हुआ कितना आया हुआ है, ये वाला, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3 पाई 4 का स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, और दूसरा शंकु का आयतन हम लोग ये है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 1/3 पाई 5 का स्क्वायर H2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे क्या बचेगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16 और H1 का H1। ठीक है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और ये H2। ठीक है, एक चीज़ और है, हम लोग का सम्स में देखिए, सम्स में शंकु का आयतन का अनुपात भी दिया हुआ था 1:4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1:4। दोनों का आयतन का अनुपात कितना है 1:4। तो यहाँ पे हम लोग अनुपात को हम लोग बटा में भी ले सकते हैं, तो इसको 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 1/4। तो ये अनुपात में है, तो अनुपात को हम लोग किस में लिख सकते हैं, बटा में भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड में लिखेंगे 25 H1 और ये H2 1/4। ठीक है, तो H1 H2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में हो जाएगा, तो यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 25/16। ठीक है, तो H1 H2 इसको 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 25 और 16 को 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 64। यानी हमारा H1 अनुपात H2 का मान आ गया 25:64। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, नहीं सॉरी, सी नंबर नहीं है, ये डी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए ऊंचाई 2 गुना करने से शंकु का आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले शंकु का अर्धव्यास, ठीक है, और बाद का शंकु का अर्धव्यास क्या होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, और ऊंचाई को 2 गुना कर देना है। ठीक है, तो पहले शंकु का हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले शंकु का अर्धव्यास। ठीक है, माना पहले शंकु का अर्धव्यास r। ठीक है, और ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h। ठीक है, तो पहले शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, सवाल में बोला है कि शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए ऊंचाई 2 गुना करने से। ठीक है, यानी उसको अभी 2 गुना करना है, यानी पहले क्या था, पहले वो नॉर्मल ही था। ठीक है, नॉर्मल यानी पहले उसका अर्धव्यास r था और ऊंचाई क्या था, h था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, शंकु का आयतन। तो पहले हम पहले वाला शंकु का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले शंकु का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई का पाई रहने देते हैं और r का देखिए r ही है और h का h है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब क्या करना है, इसी शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए, यानी अब बाद में जो लिखेंगे, बाद में
शंकु का अर्धव्यास, ठीक है, और ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए, माने पहले भी जो आर था अभी भी हम लोग क्या रहेगा, आर ही रहेगा, समान रहेगा। एम ऊंचाई को 2 गुना करने से, यानी ऊंचाई पहले कितना था, एच था, इसको हम लोग 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2h, ठीक है। जैसे हम लोग पहला शंकु का आयतन निकाले थे सही, बाद वाले शंकु का भी आयतन निकालेंगे। बाद में शंकु का आयतन बराबर सेम फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के पाई रहने देते हैं, आर का आर ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए एच हो जाएगा कितना, 2h, यहाँ हो जाएगा 2h, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 को इस 1 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, और ये h का h, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयतन में क्या बोला था सवाल में, शंकु का आयतन बढ़ जाएगा, यानी आयतन में बढ़ोतरी लिखेंगे यहाँ पे, आयतन में वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी कितना था, अभी कितना हो गया है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे। पहले कितना था आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2/3 माइनस 1/3 को एक जगह लिखते हैं, और पाई आर स्क्वायर एच को एक जगह लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 का जगह 2 - 1 पाई आर स्क्वायर एच रहने देते हैं, 2 में से 1 गया 1, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम्स में पूछा था, ठीक है, सम्स में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना है, शंकु का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का आंसर में आप लोग ध्यान दीजिए, आंसर में हम लोग का जो भी आंसर दिया हुआ है सब प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इस सवाल को क्या करना होगा, प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं, यहाँ लिखेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी आया कितना है, 1/3, तो ये वाला हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और पहले हम लोग का आयतन कितना आया हुआ था, ये वाला पहले शंकु का आयतन, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू, इसको परसेंट में बदलना है तो इसको 100% करेंगे, देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 100%, ये हमारा आंसर, यानी हम लोग का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 4, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ऊंचाई प्रत्येक को 2 गुना करने से शंकु का आयतन पूर्व शंकु के आयतन का कितना गुना होगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम सवाल है, बस इसमें क्या बोला है, इसमें अर्धव्यास और अर्धव्यास समान था और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया था, लेकिन इस सवाल में अर्धव्यास को भी 2 गुना किया है और ऊंचाई को भी 2 गुना कर दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई प्रत्येक को 2 गुना किया है, तो यहाँ लिखेंगे पहले सवाल हम लोग क्या लिखे थे, उसमें 3 नंबर में क्या लिखे थे, पहले शंकु का अर्धव्यास, ठीक है, मान लेते हैं इसका आर है और ऊंचाई एच है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, आयतन निकालना है, तो यहाँ पे पहले शंकु का आयतन निकाल लेंगे, पहले शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का पाई रहने देते हैं, ठीक है, आर का मान आर ही है और एच का मान एच ही है, ठीक है। अब हम लोग बाद में शंकु का अर्धव्यास
बाद में शंकु का अर्धव्यास, ठीक है, बाद में शंकु का अर्धव्यास क्या बोल रहा है, अर्धव्यास एवं ऊंचाई प्रत्येक को 2 गुना करने से, यानी इसको भी 2 गुना करना, तो यहाँ हो जाएगा 2r, ठीक है, पहले r था, ठीक है, r था, इसको 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। इसी तरह इसकी ऊंचाई भी निकालेंगे, ऊंचाई कितना था पहले h, इसको भी 2 गुना किया है, तो यानी ये हो जाएगा 2h, ठीक है। अब लिखेंगे बाद में शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3, ठीक है, पाई का पाई रहने देते हैं, और यहाँ देखिए आर है, तो आर कितना था यहाँ पे 2r का स्क्वायर, और एच कितना है यहाँ पे 2h, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/3 पाई का पाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर इंटू 2h, ठीक है, 4 2 जो 8, 8 को 1 से इंटू कर देंगे तो 8/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो एक आयतन हम लोग को यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, और एक आयतन हम लोग को यहाँ पे निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 हम लोग का कौन सा आयतन है, बाद वाला आयतन है, तो उसको यहाँ लिखेंगे 8/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, डिवाइड, अब पहला वाला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8/3 बटा में 1/3, ठीक है। तो 8/3, ये जो डिवाइड है इसको इंटू में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, यानी 3 चल जाएगा ऊपर और 1 नीचे, तो 3 से 3 कट जाएगा, और 1 का टेबल में 8 कितना बार में 8 बार में, यहाँ हो जाएगा 8, आंसर 8 गुना, ठीक है। हम लोग का राइट आंसर होगा डी नंबर 8 गुना, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर सवाल है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की अर्धव्यास की लंबाई r/2 इकाई एवं तिर्यक ऊंचाई 2l होने से समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। शंकु का अर्धव्यास दिया हुआ है कि अर्धव्यास बराबर, ठीक है, जिसको हम r बोलते हैं, बोल लिखा हुआ है r/2, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम l बोलते हैं वो दिया हुआ है 2l, ठीक है। निकालना क्या, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई r r+l, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पाई का मान यहाँ पे नहीं बैठाना है, क्योंकि हम लोग का आंसर में देखिए आप कि सब आंसर में देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसके सब के आंसर में देखिए पाई का मान लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग पाई का मान यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए पाई का पाई, ठीक है, आर का मान कितना है यहाँ पे r/2, ठीक है, फिर आर का मान कितना है यहाँ पे r/2, ठीक है, अब प्लस एल का मान कितना है 2l, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखना है आपको, पाई r/2, हम लोग इसको क्या करें 2l को यहाँ लिख रहे हैं और r/2 को यहाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई r, इस 2 को इस 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 2l प्लस r, 2 2 जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, पाई r,
तो यहाँ पर देखिए ठीक है, अब इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे 2l/2 प्लस r/4। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और क्या बचेगा, LB बचेगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ देखिए πr देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 है तो हम लोग नीचे में भी 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 को 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो L बचेगा यहाँ पे, L प्लस r/4। ये हमारा हो गया आंसर। बी का 1 नंबर है, निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत है लिखें। तो नंबर 1 है, एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास को आधा एवं ऊंचाई को दोगुना करने से शंकु का आयतन समान ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। ठीक है, ये गलत है। नंबर 2 है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई एवं व्यासार्ध एवं तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा होती है, ये होगा सत्य। ठीक है, सी नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर है, ABC समकोण त्रिभुज की AC कर्ण है, तो AB भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज के पूर्ण चक्कर में जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका व्यासार्ध कितना होगा, तो इसका आंसर होगा BC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है AB भुजा को अक्ष मानकर अगर एक यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे तो ये जो हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का व्यासार्ध क्या हो जाएगा, ये BC। ठीक है, तो नंबर 2 है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होने से ऊंचाई कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा h बराबर ऊंचाई बराबर 3v/a। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है, एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु का आधार का अर्धव्यास समान हो एवं उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनका आयतन का अनुपात कितना होगा, तो इसका आयतन का अनुपात होगा यहाँ पे 3:1। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर है, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये हमारा 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 नंबर है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। तो ठीक है, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयतन दिया हुआ है, शंकु की आयतन, ठीक है, आयतन में दे दिया है 100 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, 1/3 पाई r² h। ठीक है, और यहाँ 100 पाई का 100 पाई रहने देते हैं, तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग r² को यहाँ पे देखिए 1/3 r²। ठीक है, r² h का मान हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 और ये 100 का 100। ठीक है, इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे, देखिए 3 4 जा 12, तो ये हमारा आ जाएगा 4 r² और यहाँ हो जाएगा 100, तो r² को बाहर निकाल देंगे तो 100 ये इंटू में है, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो r² बराबर 25। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका ऊपर स्क्वायर हटाने के लिए इसका ऊपर क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो r बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है, तो शंकु की ऊंचाई व व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात कितना होगा, लिखे। ठीक है, देखिए यहाँ पे शंकु यहाँ पे पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है, √5 गुना है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई और व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात, यानी व्यासार्ध मतलब
अर्धव्यास, ठीक है, ये अर्धव्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मान पूछा है, तो दोनों को हम लोग मान लेते हैं। माना शंकु का अर्धव्यास, ठीक है, आर ही रहने देते हैं अर्धव्यास को, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई को L और ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे H, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे क्या बोला था, सवाल में शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या कहानी बोला है, आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना। तो यहाँ लिखेंगे आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना, ठीक है। तो शंकु का पार्श्व का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है का यानी गुना और √5, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा और आर से आर, यानी एक आर यहाँ बचेगा, तो यहाँ बचेगा L बराबर √5 को इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा √5r, ठीक है। अब हमें पूछा गया था शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी H निकालना हमने, तो H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, यानी L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर और माइनस ऊंचाई अर्धव्यास का स्क्वायर, ठीक है। तो L कितना है हम लोग का, L हम लोग का देखिए यहाँ पे आया हुआ है √5r का स्क्वायर है, तो स्क्वायर R है यहाँ पे, ठीक है। तो R का मान तो R ही है, तो इसको R² रहने देते हैं, ठीक है। ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो इसको इसके संग करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, √5 के साथ भी स्क्वायर है और R के साथ भी स्क्वायर है, माइनस R², तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5r² माइनस R², तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4r², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 को तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर में 2r, ठीक है। ऊंचाई हम लोग का निकल गया 2r। अब हम लोग को निकालना है ऊंचाई और अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई अनुपात अर्धव्यास, ठीक है। तो ऊंचाई हम लोग का क्या था, यानी यहाँ पे H बराबर R, तो H का हम लोग का मान कितना निकला, यहाँ पे देखिए H का मान निकला 2R, यहाँ लिखेंगे 2R, ठीक है। R का मान तो हम लोग का R ही था, ठीक है, तो यहाँ पे R, तो यहाँ पे देखिए R से R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2:1, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लंब वृत्ता का शंकु का आयतन भी घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई एवं ऊंचाई h होने से AH बटा में v का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, यहाँ पे निकालना किया हम लोग का, ठीक है। आयतन दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, ऊंचाई भी दे दिया है h, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना शंकु का अर्धव्यास R, ठीक है, ऊंचाई H और तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा L, ठीक है। तो हम लोग को निकालना यहाँ पे क्या है, पहले दिया शंकु का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शंकु का आयतन, ठीक है। आयतन को यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, v घन इकाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आयतन को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे v, ठीक है। तो आयतन हम लोग का हो जाएगा 1/3 πr²
एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर का मान आर ही है, एच का मान एच ही है। ठीक है, अब हम लोग को इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे सवाल में, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पे क्या सवाल में दिया था, ए वर्ग इकाई, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए एच बटा में भी का मान ज्ञात करो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एच बटा में भी। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे हम लोग देखिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान एच ही है। ठीक है, और भी का मान हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एच से एच कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा और नीचे में 1/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मेन डिवाइड ये वाला है, तो डिवाइड को जब इंटू में बदलते हैं तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, यानी 3 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्वतल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तथा शंकु की ऊंचाई व अर्धव्यास क्रमशः h और r इकाई होने से 1/h² प्लस 1/r² का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों ही दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, और अर्धव्यास बराबर r। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, शंकु की हम लोग को तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन भी है और शंकु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल भी है, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 चलिए निकाल लेते हैं इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम एल बोलते हैं, तो एल हम लोग कैसे निकलेगा, h² प्लस r², यानी ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस अर्धव्यास का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का h का स्क्वायर तो h ही है और r का भी हम लोग का r ही दिया हुआ है, इसका तो हम मान बैठाएंगे नहीं। और शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पे देखिए पाई का पाई होगा और आर का आर, एल का मान हम लोग अभी निकाले हैं। यहाँ देखिए h² प्लस r²। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आयतन पार्श्वतल का क्षेत्रफल का समान होगा। यहाँ लिखेंगे आयतन जो है हम लोग का पार्श्वतल के समान होगा, पार्श्वतल का क्षेत्रफल के समान है, यानी बराबर है। तो ठीक है, तो आयतन हम लोग का कितना निकला है, 1/3 पाई r² h, और पार्श्वतल का क्षेत्रफल कितना निकला है यहाँ पे, पाई आर h² प्लस r², और ये रूट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा और r से r कट जाएगा, तो यहाँ पे एक r बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का, ठीक है, RH डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, h² प्लस r²। ठीक, इसके नीचे कुछ है तो क्या है, 1 है, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा RH, और इसको इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3h² प्लस r²। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो RH के भी माथे में वर्ग करेंगे और
3h² प्लस r² के साथ भी हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो r² और h²। यहाँ पे देखिए ये 3 के साथ भी स्क्वायर है और इसके साथ भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और इसके संग स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा h² प्लस r²। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ तो क्या है 1 है, तो 1 ये इंटू में है इधर, इसके साथ इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हमारा आ जाएगा h² प्लस r²। ठीक है, ये इसको उठा के हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, r² और h²। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/9 इस r² h² इसके साथ भी है और r² h² इसके साथ भी है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। h² के साथ भी r² h² है और r² के साथ भी r² h², तो h² से h² कट जाएगा और r² से r² कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/9 बराबर 1/r² प्लस 1/h²। ठीक है, यह हमारा आंसर। सवाल नंबर 5 है, एक लंबवृत्ताकार बेलन एवं लंबवृत्ताकार शंकु का आधार का अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे देखिए ये शंकु चैप्टर है, लेकिन शंकु में यहाँ पे बेलन भी दे दिया गया है। ठीक है, तो बेलन और शंकु दोनों का हम लोग का आयतन निकालना होगा। ठीक है, बेलन का अलग से आयतन निकालना होगा और शंकु का भी अलग से आयतन निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेलन एवं शंकु के आधार का अर्धव्यास का अनुपात दे दिया 3:4, यानी अर्धव्यास जो दिया हुआ है बेलन का 3 दिया हुआ है और शंकु का अर्धव्यास 4 दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे दोनों का ही आयतन निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे बेलन का करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग शंकु का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का अर्धव्यास यानी r बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए बेलन का है तो बेलन पहले है 3, तो यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे शंकु का अर्धव्यास। ठीक है, यानी r बराबर शंकु का दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है, अब दिया है उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है 2:3, यानी इसका ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 2, इसका 2 है, और शंकु की ऊंचाई है 3। ठीक है, तो इसका हम आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला है πr²h। ठीक है, ठीक है, और इसका हो जाएगा शंकु की आयतन, इसका है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है, कितना है πr²h, और शंकु का आयतन कितना है यहाँ पे 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे r है तो r का मान यहाँ पे कितना, बेलन का r 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू h दिया हुआ है 2, और यहाँ पे दिया है 1/3। ठीक है, r का मान यहाँ पे कितना है 4, और h का मान यहाँ पे है 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 9 2 जा 18, और यहाँ 4 4 जा 16। यहाँ किसके टेबल में कट जाएगा, ये 2 का टेबल में, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आंसर आ जाएगा 9:8।